क्या है। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि एक बैड बॉय अपने दिमाग में इमेजिन करो, कोई एक कैरेक्टर इमेजिन करो जो आपके हिसाब से बैड बॉय है, तो आपके दिमाग में कौन आएगा? वेल, शायद किसी के दिमाग में जेम्स बॉन्ड आ जाए, रॉबर्ट डी जूनियर आ जाए जो आयरन मैन के है, मे बी एक विलन का सिद्धार्थ आपके दिमाग में आए, या फिर ये जवानी है दीवानी का बनी, या सबसे बेस्ट रब ने बना दी जोड़ी का ये जो माचो शाहरुख खान है ना, ये वाला कैरेक्टर। अब देखो, ये जो मूवीज में कैरेक्टर बताए जाते हैं ना, वो कुछ हद तक काफी सही भी है, जो नाइस गाय वर्सेस बैड गाय सिंड्रोम को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देते हैं। इस बुक के हिसाब से बैड बॉय यूजुअली ऐसे आदमी को कहा जाता है जो आदमी जैसे ही एक रूम को एंटर करता है ना, वहाँ का एनवायरनमेंट ही वो चेंज कर देता है अपने मस्कुलिन एनर्जी की वजह से। वो बहुत ज्यादा हाइपरसेक्सुअल होता है, उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल है ना हमेशा बहुत ज्यादा होते हैं, वो लोग इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं कई बार, और बहुत केयर फ्री होते हैं। आप बोल सकते हो वो थोड़े बहुत नार्सिसिस्ट होते हैं जो अपने बारे में काफी सोचते हैं, और यही चीजें लड़कियों को उनका दीवाना बना देती है कई बार। इन लड़कों में ना अपने गोल्स को पूरा करने का बर्निंग डिजायर होता है कई बार, वो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, दिल खोल के जीते हैं, रूल्स की परवाह नहीं करते, हाई रिस्क लेते हैं, और जैसे चाहिए वैसे अपनी मर्जी से जिंदगी जीते हैं, जो लड़कियों को काफी ज्यादा एक्साइटिंग लगता है। बैड बॉय के साथ एक और चीज आपको समझना जरूरी है जिसे बोलते हैं हाइपरगैमी। देखो, एक लड़की आखिर चाहती क्या है? वेल, ऑथर के अकॉर्डिंग हाइपरगैमी एक वुमेन की वो इंक्लिनेशन है कि वो उस बेस्ट आदमी से शादी करे जो उसे मिल सकता है। बेसिकली देखा ना, हर वुमेन के अंदर एक नेचुरल डिजायर होता है एक ऐसा आदमी ढूंढने का जो दो एस्पेक्ट में बहुत अच्छा हो। पहला, गुड जीन्स एस्पेक्ट, और सेकंड, गुड फादर एस्पेक्ट्स। तो सबसे पहले तो वुमेन को जेनेटिकली मोस्ट अट्रैक्टिव पार्टनर, अट्रैक्टिव मतलब जो दिखने में भी स्मार्ट हो, दिमाग से स्मार्ट हो, जिनकी पर्सनालिटी स्ट्रांग हो, जो हाई टेस्टोस्टेरोन वाले हो, जो अपनी जिंदगी को खुल के जीते हो, ताकि लड़की जब उनकी जिंदगी में जाए तो उनकी जिंदगी भी एक रोलर कोस्टर राइड की तरह इंटरेस्टिंग हो। और साथ ही सेकेंडली उन्हें ऐसा भी आदमी चाहिए जिसके पास रिसोर्सेज हो, आप बोल सकते हो ना पैसा हो। और पैसा मतलब गोल्ड डिगर का नहीं है, यहाँ बात ऐसी है ना, एक ऐसा आदमी जो अपनी फैमिली को अच्छे से मैनेज कर सके। और यूजुअली आज के टाइम पे कौन अपनी फैमिली को अच्छे से मैनेज कर पाता है? जिसके पास ज्यादा पैसा हो, ताकि वो अपनी फैमिली मेंबर्स का, अपने होने वाले बच्चों को अच्छे से पाल सके, वो इमोशनली अवेलेबल हो, कैरिंग हो। बट प्रॉब्लम देखो यही होती है ना कि एक ही साथ ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक एक आदमी में होना बहुत ही ज्यादा रेयर है। लाइक एक आदमी जो बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग है, मस्कुलिन एनर्जी वाला है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला है, अमीर भी बहुत है, जो कैरिंग भी है और इमोशनली अवेलेबल भी रहता है। बट ऑथर के अकॉर्डिंग एक रैशनल मेल वही होता है जिनके अंदर ये दोनों पर्सनैलिटीज होती है, जो ऑब्वियसली बहुत रेयर है। लेकिन अगर आप ऐसे टाइप के इंसान बनते हो तो आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगोगे लड़कियों को। देखो, ऑथर बोलते हैं ना, यूजुअली जब लड़कियां यंग होती है, टीनेज टाइम पे होती है, तब वो लोग ज्यादातर है ना फर्स्ट टाइप वाले लड़कों के पास जाती है, लाइक गुड जीन्स वालों के पास, दिखने में अट्रैक्टिव होते हैं और जो बैड बॉय होते हैं। और इस चीज के बारे में ना बहुत अच्छे से एक बुक में बताया गया है, अ बिलियन विकेट थॉट्स बुक में बताया गया कि यूजुअली जो लड़कियां होती है ना, उनकी फैंटेसीज लड़कों से काफी अलग होती है। लड़कियों की फैंटेसीज कुछ ऐसी होती है ना, वो लोग चाहते हैं कि वो एक बैड बॉय है ना उनके साथ रिलेशनशिप में आए, और वो अपने कैरिंग नेचर, अपने वजह से उस बैड बॉय को एक गुड बॉय में कन्वर्ट कर दे, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ की हीरो बन सके। आप बोल सकते हो वो बुरे लड़के को अच्छा बना के एक परफेक्ट लाइफ जीने की कोशिश करते हैं, और यही उनकी फैंटेसीज होती है। इसलिए आप देखते हो ना, ब्यूटी एंड द बीस्ट, ट्वाइलाइट, ये सारी मूवीज में कई बार ना ऐसे लड़कियों की यही फैंटेसीज को पूरा करते हुए दिखाया जाता है, एक शैतान मॉन्स्टर जिसे लड़कियां अपने प्यार से अच्छा बना देती है। और यही चीज यूजुअली यंग लड़कियों में होती है। बट जैसी लड़कियां फिर अपनी लेट 20s में आती हैं या अर्ली 30s में आती है, वो ऐसे पोटेंशियल मेट को एक्सपेक्ट करने लगती है जो ज्यादा कैरिंग हो, सपोर्टिव हो, सिक्योर हो, जो उन्हें और उनके बच्चों को एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर सके। बट ये सारी चीज ढूंढते टाइम भी अगेन उनको बैड बॉयज ही ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज उनकी जो मस्कुलिनिटी होती है। वेल, स्पेसिफिकली 5 रीजन है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, जो बैड बॉयज को काफी अट्रैक्टिव बना देता है। वहीं उसका अपोजिट, जब गुड बॉयज वो चीज करते हैं तो वो बहुत अनअट्रैक्टिव बन जाते हैं। पहला रीजन है, बैड बॉयज आर वे मोर कॉन्फिडेंट। देखो, गुड लुक्स, गुड पर्सनालिटी, ये सारी चीजें अट्रैक्टिव होती है, नो डाउट, लेकिन उससे भी ज्यादा कोई चीज अट्रैक्टिव होती है तो वो होता है कॉन्फिडेंस। इनफैक्ट आपने भी ऐसा कई बार देखा होगा ना कि बहुत एक एवरेज लुकिंग लड़का है, जो अच्छा भी नहीं दिखता है, इतना अमीर भी नहीं है, बट उसके साथ जो लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती है और उसके साथ रिलेशनशिप में रहती है, जो देखने के बाद आपके दिमाग में ये मीम चलता है, भगवान है कहाँ रे तू। वेल, ऐसा क्यों होता है? वेल, यूजुअली ऐसा होता है बिकॉज वो लड़का है ना, हाँ उसके पास शायद लुक्स नहीं है, पैसा नहीं है, बट उसके पास जो चीज है वो है कॉन्फिडेंस, उस लड़की के पास जाने का, उससे बात करने का, उसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का, जो वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव चीज होती है। और यही चीज कई बार गुड बॉयज लैक करते हैं, उनके अंदर वो होती ही नहीं है। अगर एक लड़के के अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो लड़कियों से दिल खोल के अपनी बातें कर सके, एक्सप्रेस कर सके, बिना चीजों को ऑकवर्ड बनाए, तो आप ही सोचो ना लड़कियां उससे कैसे बात कर पाएगी, कैसे उनका रिलेशनशिप बन पाएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहे। आपने देखा होगा मूवीज में भी यूजुअली दिखाया जाता है कि जो बैड बॉयज के कैरेक्टर होता है ना, उनमें इतना सारा कॉन्फिडेंस भरा होता है, जबकि गुड बॉयज यूजुअली देखना बहुत शर्मीले होते हैं, वो लोग कुछ बोल ही नहीं पाते कभी। इसलिए पहली चीज जिस पे आपको फोकस करना है वो है कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस के ऊपर मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है जो मैं आई बटन में दे दूंगा, और आपको एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, जो आप जाके जरूर देखो अगर आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हो तो। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो है नेवर चेंजिंग माइंड जस्ट टू प्लीज द वुमन। देखो दोस्तों, मान लो एक लड़की को डेट पे जाना है ना, उसके सामने 2 ऑप्शंस पड़े हैं,
उसकी ही क्लास के 2 लड़के हैं, दोनों ही इक्वली गुड लुकिंग है, फिजिकली अट्रैक्टिव भी है, और दोनों ने ही उस लड़की को डेट पे जाने के लिए कहा है। ये लड़की सोचती है कि मैं दोनों को चांस दूंगी, दोनों के साथ डेट पे जाके देखूंगी कौन ज्यादा बेटर है, और उसके बाद मैं रिलेशनशिप में आऊंगी। तो वो पहले लड़के को मैसेज करती है कि हम चलो सैटरडे को डेट पे जाते हैं। ना बात ये होती है ना कि सैटरडे को लड़के को कहीं जाना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट उसका काम होता है, जो उस लड़की को भी पता है, बट स्टिल वो उसको बोलती है कि चलो जाते हैं। ना ये लड़का थोड़ा सोचता है और फिर क्या करता है, अपना दिमाग बदल देता है। वो जो उसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो बोलता है वो मैं बाद में कर लूंगा, चलो पहले लड़की के साथ जाता हूँ मैं डेट पे। ऐसे बोल के वो उसके साथ डेट पे चले जाता है। ना डेट अच्छी जाती है, बट फिर वो लड़की दूसरे हफ्ते के लिए दूसरे लड़के के साथ डेट पे जाने का सोचती है। जब वो लड़की उस दूसरे लड़के को बोलती है कि चलो डेट पे जाते हैं, तो अगेन उस लड़की का भी एक इंपॉर्टेंट काम होता है जो उसे मंडे को करना होता है। वो बेसिकली अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहा होता है। लड़की उसको बोलती है कि नहीं तुम एक काम करते हैं, हम डेट पे जाते हैं, वरना मैं बाद में नहीं जाऊंगी। बट स्टिल ये जो दूसरा लड़का होता है ना, वो बोलता है ठीक है अपन बाद में कभी देखेंगे, अभी तो राइट नाउ मैं नहीं जा सकता क्योंकि प्लान ऑलरेडी बन चुका है। अब आप ही बताओ इन दोनों लड़के में से उस लड़की को कौन ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। वेल ट्रेडिशनल सेंस में देखे तो हमें लगेगा कि नहीं वो लड़का जो लड़की के लिए अपने कामों को छोड़ छाड़ के उसके पास जा रहा है, जो ज्यादा उससे प्यार करता है, लड़की उसको सिलेक्ट करेगी। बट सबकॉन्शियसली और साइकोलॉजी के हिसाब से देखा जाए ना, तो लड़की को वो लड़का ज्यादा पसंद आएगा जिसने अपने प्लान्स को चेंज नहीं किया उस लड़की के लिए भी। बिकॉज अब लड़की के दिमाग में स्कैरसिटी आ जाएगी कि यार कि मैं इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं हूँ कि मुझे इतना भाव नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से वो लड़का उसको और अट्रैक्टिव लगने लगेगा और उसके साथ वो डेट पे जाने के लिए और ज्यादा वो बोल सकते हो वो सोचेगी। शायद ऊपर ऊपर से ना बोले, लेकिन अंदर से उसके दिमाग में आएगा कि यार इसके साथ तो मुझे डेट पे जाना ही है। नेक्स्ट थर्ड चीज है वो है योर पर्पस बिफोर रिलेशनशिप। देखो यूजुअली जब लड़के और गुड बॉय स्पेशली किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं पता है, उस लड़की को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट के सबसे टॉप हिस्से में डाल देते हैं, नंबर 1 पे डाल देते हैं। लाइक जिसके बाद ही हर चीज होती है कि सबसे पहले उनके लिए लड़की आती है और उसके बाद उनके सारे गोल्स और उनकी प्रायोरिटीज आती है। बट द वे ऑफ सुपीरियर मैन में ऑथर बोलते हैं ना कि ये चीज करना बिल्कुल गलत है। कि हाँ कई बार लड़कियां ऐसा दिखाती है कि वो उस लड़के के लिए नंबर 1 प्रायोरिटी रहे हमेशा, बट रियलिटी में वो एग्जैक्टली ये नहीं चाहती है। उन्हें यूजुअली एक ऐसा लड़का चाहिए होता है जो अपने गोल्स को काफी इंपॉर्टेंस दे, जो हाईली एम्बिशियस हो। बिकॉज देखो यूजुअली ना लड़कियां ना बहुत इमोशनल होती है, इमोशनली वो जैसा फील करती हैं वो वैसा बोलती हैं। बट कई बार ना जब उसके ऊपर ही इंसान एक्ट करने लग जाता है, आदमी एक्ट करने लग जाता है, तो कई बार वो गलत डिसीजंस ले लेता है, जिसके वजह से फिर लड़कियां और ज्यादा गिल्ट फील करती है। समझ लो लड़कियां बहुत कंफ्यूज होती है, जबकि लड़की को ऐसा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल्ड का इंसान होना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें जिंदगी में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ताकि लड़कियां उनके ऊपर डिपेंड हो सके, ना कि अपने इमोशंस के ऊपर जो उनके बार बार चेंज होते रहता है। आपने कई बार देखा होगा एक लड़की होती है गर्लफ्रेंड, जो कई बार लड़के को बोलती है कि चलो मुझे मूवी जाना है, लेकिन फिर जैसे ही लड़का अपने सारे प्लान्स कैंसिल कर देता है और बोलता है कि चलो मूवी जाना है, फिर उनका मन बदल जाता है। वो लोग बोलते हैं कि नहीं मेरा मन नहीं कर रहा है, जिसके वजह से लड़का बहुत ज्यादा भड़क जाता है। वो बोलता है कि यार मैंने इतने सारे प्लान चेंजेस किए, ये सब किया, आप तुम चल रहे नहीं हो, फिर उनके झगड़े होते हैं। जबकि अगर एक लड़का स्ट्रॉन्ग विल्ड रहेगा और वो बोलेगा नहीं मैं अभी नहीं जा सकता हूँ, तो हाँ अभी तो उस लड़की को बुरा लगेगा, उसके इमोशंस हर्ट होंगे, लेकिन फिर जैसे ही उसके इमोशंस चेंज हो जाएंगे वो इस चीज को डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिस्पेक्ट करेगी और उस लड़के की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट भी होगी। इसलिए हमेशा याद रखो कि आपका पर्पस जो है ना वो ज्यादा पहले आना चाहिए। और ये सब चीज आपको है ना बस जानबूझ के नहीं करना चाहिए कि जस्ट बिकॉज आपने वीडियो में सुन लिया इसका मतलब आप जानबूझ के लड़की को नकार रहे हो और ये सारी चीजें कर रहे हो। ऐसा नहीं है। आपकी जो जेन्युइन पर्पस है आप उनके ऊपर फोकस करो। अगर आपका कोई जेन्युइन पर्पस नहीं है, आपके पास आप जा सकते हो तो आप जाओ, लेकिन अगर जेन्युइनली दूसरे काम भी है, आपको आपके पर्पस पे आपको काम करना है, आपके गोल्स पे आपको काम करना है और वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपने रखी है, तो उस प्रायोरिटी को कभी चेंज मत करो जस्ट बिकॉज आपकी गर्लफ्रेंड का मन कर रहा है अभी कुछ और करने का। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉप होपिंग फॉर कंप्लीशन ऑफ टास्क। देखो हम सभी कभी ना कभी इस ट्रैप में फंस जाते हैं। एक दिन आप वो सब करोगे जो आप चाहते हो। हम सब लोग वेट करते हैं कि एक दिन जब परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आएगी ना, तब मैं अपनी जिंदगी को जीऊंगा, तब मैं कुछ बड़ा करूंगा, तब मैं वो बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तब मैं जिम जाऊंगा, वो एक दिन। बट रियलिटी ये है कि आदमी की लाइफ जैसे जैसे बढ़ते रहती है, उसकी लाइफ इजी होने के बजाय और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। हमारी लाइफ में हमेशा और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सपेक्टेशंस, हेल्थ प्रॉब्लम आने लगती है। इसलिए ऑथर कहते हैं अगर आज आप अपना फर्स्ट स्टेप नहीं ले रहे हो अपने बेटर फ्यूचर के लिए, वो चीज करने के लिए जो आप चाहते हो दिल से, तो ये चीज करके आप अपने आप को लेट डाउन कर रहे हो और अपने पार्टनर को भी लेट डाउन कर रहे हो। बैड बॉयज में यूजुअली देखना ये चीज होती है कि वो लोग जो चीज चाहते हैं उसके पीछे जाते हैं, भले से वो परफेक्ट टाइम हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर उनका मन कर रहा है कि उन्हें कहीं जाना है तो वो लोग रूल्स ब्रेक करके भी कई बार जाते हैं और वो चीज करते हैं। जबकि गुड बॉयज हमेशा रूल्स के हिसाब से ही प्ले करते हैं। वो लोग हमेशा होप करते हैं कि एक दिन आएगा जब मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे तब मैं ट्रिप पे जाऊंगा, जब मेरे पास बहुत पैसे हो जाएंगे, रिटायर हो जाऊंगा, तब मैं ये चीज करूंगा। गुड बॉयज बहुत ज्यादा प्लानिंग करके चीजें करते हैं, इसलिए उनकी लाइफ बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाती है, हैपनिंग नहीं होती है। जबकि बैड बॉयज कई बार अनएक्सपेक्टेड चीजें कर देते हैं, उनके मन के हिसाब से भी चीजें करते हैं। अब देखो इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरी तरीके से बैड बॉय बन जाओ और रूल्स भूल जाओ और प्लानिंग करके कभी कोई चीज करो ही मत, ऐसा नहीं है। एक्सट्रीम में नहीं जाना है। बट याद रखो अगर आपको कोई चीज दिल से करनी है, जिस चीज की आप डिजायर करते हो, तो ट्राई करो कि आप आज से ही उस चीज को करना स्टार्ट करो। ये चीज आपको ज्यादा हैप्पी भी रखेगी, आपके पार्टनर को भी ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी और इन ऑल ये आपको लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ने में भी हेल्प करेगी।